सीहोर जिले के बड़खेड़ी में दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद की रीलॉन्चिंग की गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मेंबर्स डॉक्टर मोहम्मद फैसल खान, स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर मेघा श्रीवास्तव जोशी ने जर्नलिस्ट को स्कूल की विशेषताएं बताई। मीडिया कर्मियों ने डीपीएसजी स्कूल का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर मेघा श्रीवास्तव जोशी ने बताया कि डीपीएसजी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बच्चों में उच्च स्तरीय डिसिप्लिन लाना है और उनके टैलेंट को भी जगाना है। उन्होंने कहा कि डीपीएसजी स्कूल में बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए सजग हों, ऐसी गतिविधियां कराई जा रही हैं, जिससे वह आगे जाकर अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकें। डीपीएसजी के स्कूलों के शिक्षकों का भी यही प्रयास होता है कि वह बच्चों को हर क्षेत्र में विकास करें। डीपीएसजी में 3D लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, उच्च शिक्षित प्रशिक्षित स्टाफ, लाइब्रेरियन के अलावा गेम्स फैकल्टी सब कुछ मौजूद है। डीपीएसजी की बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से लैस है। डीपीएसजी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। डीपीएसजी आधुनिक स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप अपने बच्चों का एडमिशन 14 अगस्त तक करा सकते हैं। अभी सर हमारे पास में बहुत सारे यूएसबीज आ गए हैं। पहले एक स्केटिंग, यहाँ जैसे गेट से एंटर होते हैं तो स्केटिंग रिंग है, इसको हम मल्टीपर्पज यूज करते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट भी की तरह भी यूज करते हैं। 3D लैब है स्कूल में। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें अराउंड 4000 बुक्स है हमारे पास, और अभी और बढ़ रही हैं। सारी डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी है। वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। लाइब्रेरियन हमारी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन को भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। और हमारे पास में जो फैकल्टी आए हैं वो भी अपने अपनी फील्ड में 8-8, 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाई है बच्चों को। और अब हमारा भी 12th बोर्ड है। इस साल पहला हमारा बैच जाएगा 12th का, तो सब बोर्ड के एग्जाम्स को अभी से इतने सीरियसली ले रहे हैं कि नवंबर तक हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम उनको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, प्री बोर्ड्स ड्रिलिंग करेंगे, ताकि वो बोर्ड में बहुत अच्छे से अच्छा हमको रिजल्ट हो। और डीपीएसजी सोसाइटी का जो विजन है वो शुरू से ही, क्योंकि डीपीएसजी सोसाइटी 1980 में स्थापित हुई थी गाजियाबाद में, और दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने ही डीपीएस सोसाइटी को स्थापित किया था। और अभी जो हमारे चेयरमैन हैं वो श्री ओम पाठक जी हैं, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और करीब 85 साल की उनकी एज है। और उनका एक बहुत बड़ा विजन और विजडम है कि वो भारत में रूरल एरिया के अंदर बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश का भविष्य वही है। आगे चल के बच्चे ही हमारे देश को विकास की तरफ लेके जाएं। फोकस पूरा यही, अच्छी शिक्षा प्रदान करें, उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान करें। अच्छे से अच्छे टीचर्स हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं। ज़्यादातर टीचर्स हमारे भोपाल से ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जो एक डीपीएसजी सोसाइटी ने क्राइटेरिया बना रखा है एलिजिबिलिटी का, वो हमें वहीं से मिलता है। तो बच्चे ताकि शिक्षा अच्छी देती है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लेकर आए 3D थिएटर। 3D थिएटर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर, जैसे हाँ आपने कभी 3D मूवी देखी होगी, तो आप थिएटर जाते हैं कि आपको चश्मा मिलता है जहाँ पे आप 3D के इफेक्ट्स देखते हैं कि वो बाहर आके लगता है कि पास में आए। ऐसे ही सिस्टम एजुकेशन के अंदर आया है। एक इनोवेटिव प्रैक्टिस है जिसके अंदर बच्चों की जो साइंस की जो कक्षा, जैसे पहली क्लास या दूसरी क्लास के कक्षा में बच्चा है, ऐसा उसको जोड़ा गया है कि एक जब कक्षा में वो जाके पढ़ता है साइंस में उसने पढ़ा दांत या टूथ, उस टूथ के ऊपर उस 3D थिएटर में जाके एक 2-2.5 मिनट की वीडियो है, जो वो 3D के अंदर हम बच्चों को चश्मा पहना के बैठाते हैं, यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, और बच्चा पूरा ये देखता है कि वो टूथ जो है, दांत, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन सी लेयर है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो पूरा उभर के सामने आता है। कराने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि बच्चा बहुत दिनों तक उस चीज़ को याद रख सकता है। जो चीज़ दिल्ली में आती है वो नॉर्मली हमारे आने में 4 साल लगते हैं, बट हमारे आने में हफ्ता भर होता है, ताकि वो चीज़ उन्होंने वहाँ जो सीखी है वो तुरंत उस चीज़ को हमारे साथ डिस्कस करते। हमारे टीचर ने कोई नई चीज़ सीखी तो वो उनसे डिस्कस करते। तो फ़ायदा ये हो गया कि टाइम, समय कम लगने लगा, चीज़ जल्दी आने लगी, और बच्चों को इसका पूरा फ़ायदा मिला। सर एडमिशन्स के लिए हमारे पास में तीन लेवल हैं। पहले तो रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जो पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। टीचर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस लेवल पर जा कर के उस बच्चे को ऊपर लाना है, और उसके बाद में फिर पेरेंट्स का
प्रिंसिपल से बातचीत होती है, ताकि हम ये जान सकें कि घर में, परिवार में ऐसा कौन है जो उन बच्चों को हमारे साथ बनाने में हेल्प कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। स्कूल को लेकर और क्या प्लानिंग है आपके भविष्य में, किस तरह की चीज़ें करना है? सर, निकट भविष्य में तो हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे को वो सब मिले जिसका वो हकदार है। रूरल बैकग्राउंड या ग्रामीण परिवेश में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को दिल्ली में क्या चल रहा है ये ना पता हो। तो DPSG एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि जो भी परिवर्तन दिल्ली के पाठ्यक्रमों में और उनके गतिविधियों में आते हैं, वो सब हम यहाँ पर ला कर के अपने ग्रामीण परिवेश वाले बच्चों को भी उतना ही सजगता से देना चाहते हैं और उतना ही परिश्रम उनके लिए करना चाहते हैं जितना कि वहाँ के बच्चों के लिए किया जाता है। और हमारे बच्चे उठें, बढ़ें और आगे बढ़ें और कुछ अपने जीवन में एक मकाम हासिल करें, ये जानने के लिए कि हम उनकी किस हद तक, कहाँ से कितनी हेल्प कर सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं। इसलिए हम उनको हर रोज़ इस तरह की गतिविधियों में डालते हैं जिससे उनके अंदर का जो टैलेंट है वो उभर कर आए, पता चले हमको कि हमें उनके साथ में कैसे काम करना है, और उनको हर वो चीज़ दी जाए जिससे कि उनके व्यक्तित्व में, उनकी बोलचाल में निखार आए, वो और भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो, वो और भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए सजग हो। मैम, एडमिशन कब तक हो सकती है? सर, एडमिशन 14 अगस्त तक हो सकते हैं और अभी भी हमारे यहाँ चल रहे हैं एडमिशन्स, लेकिन एडमिशन्स का एक प्रोसेस है, तो 1 हफ़्ता लगता है। तो अगर जैसे आज हमारे पास में एक बच्चा आता है तो पहले उससे हम रिटन टेस्ट देते हैं ताकि ये पता चले कि उसको अभी एकेडमिक्स में वो किस लेवल पर है। फिर उसका एक इंटरेक्शन होता है। कई बार होता है कि बच्चे लिख नहीं पाते हैं, कोई बच्चे नहीं चाहते हैं लिखना, या फिर वो लिख नहीं पाते हैं। तो दोनों ही केसेस में कोई तो ऐसा होता है कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो किस लेवल पर है। तो इसलिए हम उनका इंटरेक्शन कराते हैं अपने टीचर से कि वो बोल करके ओरली बता दे कि उसको कितनी इन्फॉर्मेशन है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपका बच्चा इतना इतना जानता है। आप अगर उसके ऊपर घर में, हम जो भी स्कूल में करा रहे हैं उसका अगर 10% भी आप उसके लिए घर में करवा देंगे तो एक टीम बन जाती है, पेरेंट्स की और टीचर्स की और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी, ताकि हम बच्चे को इस तरह से घेरें कि उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो उसके लिए कोई ऐसा स्कोप ना बचे कि वो आलसपना कर ले या पढ़ाई से अलग हो जाए। तो घर में भी सजगता से उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और क्लास में भी टीचर्स उसके ऊपर ध्यान दें, तो बच्चे की ग्रोथ तो निश्चित है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।